नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस केमिस्ट्री क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्लास 12th में लेक्चर नंबर 6 है आज अपना। और इसमें आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको सभी बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो मेरे इससे पहले जो मैंने अभिक्रियाओं के बारे में बताया है, जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो, तो उन अभिक्रियाओं को आप अच्छे तरीके से देख लें। पिछले वीडियो में मैंने डाल रखी है, पिछले लेक्चर में है ना, तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से देख लें। और हाँ, ऐसी वीडियो आपके लिए और बेहतर बनाते रहेंगे आपके लिए, है ना। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें सभी लोग, है ना। चलिए आज हम इस क्लास में आगे चलते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये जो चैप्टर 6 है, इस चैप्टर 6 का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस। इसके अंतर्गत आज तक हमने अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, और भी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण आज हम जो पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आज हम एल्किल हैलाइडों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो रासायनिक गुण हैं, इसको निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? नंबर 1, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 2, विलोपन अभिक्रिया। नंबर 3, धातुओं के साथ क्रिया। इन तीनों में हम बारी बारी से अभिक्रियाएं करवाएंगे। पहला है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। यानी नाविक स्नेही जो प्रतिस्थापन क्रिया है, इसको क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सबसे पहले करते हैं, है ना। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चलो इसी को हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले क्या होती है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? सबसे पहले हम बात करते हैं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाविक स्नेही के बारे में बाद में बात करेंगे, नाविक स्नेही क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन? देखिए, नाविक स्नेही जिन परमाणुओं के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, प्लस उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्म, इलेक्ट्रॉन के युग्मों का जोड़ा होता है उनके पास, और ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ये नाविक स्नेही होते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं, ये परमाणु क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? तो इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? किसी यौगिक के
किसी यौगिक के किसी नाभिक स्नेही समूह का, किसी यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही, क्या होता है, किसी यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही समूह का अन्य नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? मतलब किसी यौगिक की, मतलब अपने पास कोई भी यौगिक हो और उसमें क्या होता है कि किसी नाभिक स्नेही समूह का, मतलब एक नाभिक स्नेही समूह अन्य नाभिक स्नेही से क्या करे, प्रतिस्थापन करे, अलग अलग करे। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं किस प्रकार से करता है। तो चलिए इसमें हम एक परिभाषा और देख लेते हैं अभी कि नाभिक स्नेही क्या होता है। इसमें जो शब्द आया है नाभिक स्नेही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाभिक स्नेही, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। तो चलो नाभिक स्नेही को देख लेते हैं, नाभिक स्नेही क्या होता है। इसमें एक शब्द और देख लेते हैं, नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही, इसके बारे में और जान लेते हैं हम। वे अणु या आयन, तब हम क्रियाओं के आगे चलेंगे, है ना। तो नाभिक स्नेही को और देख ले एक बार, क्या होता है नाभिक स्नेही। वे अणु या आयन जिनमें धनावेश के प्रति आकर्षण होता है, धनावेश के प्रति आकर्षण होता है, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। क्लास 12th वाले बच्चे इस पर फोकस करेंगे अच्छे तरीके से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, अभी अभिक्रियाओं को करेंगे हम, है ना। थोड़ा देखें इसको ढंग से। नाभिक स्नेही कहलाते हैं, क्या होते हैं, वे अणु आयन जिनमें क्या होते हैं, धनावेश के प्रति आकर्षण। मतलब वे अणु या आयन जो किसकी तरफ आकर्षित हो, धनावेश की तरफ। अभी हम एग्जांपल देके बताते हैं किस प्रकार से। जिसपे एक बात मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि जिस अणु के ऊपर धनावेश होता है उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वो क्या करेगा, जो नेगेटिव वाला जो नेगेटिव आयन होगा वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, जो नेगेटिव वाला जो तत्व है वो उसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा। उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसके पास उसने पहले से इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया है और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस कंडीशन में जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये जो नाभिक स्नेही होते हैं ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और ये किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, धनावेश के प्रति, धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं। यही जो आकर्षित होते हैं वही तो कहलाते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है। और इनके ऊपर और हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, इनको और भी देखते हैं। ये प्राय एनायन, ये प्राय कैसे होते हैं, ये प्राय एनायन, एनायन का मतलब होता है ऋणायन। ये प्राय क्या होते हैं, एनायन होते हैं। एनायन होते हैं जिनमें, यानी किसमें, जो नाभिक स्नेही होते हैं
एनायन होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, वही नाभिक स्नेही होते हैं। जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वही कहलाते हैं तुम्हारे नाभिक स्नेही। एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे OH। OH के पास अगर देखा जाए तो OH के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितने होते हैं, 2, और नेगेटिव आयन भी है, और भी है, OH है ना, NH2 है, बॉन्ड NH2, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर भी क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाता है यहाँ पर, देखिए ये वाला। इनके पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और भी है H2O। H2O के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है। और क्या है, CN के पास, CN नेगेटिव है, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है तो और भी आदि। ये क्या है, सब नाभिक स्नेही है, और ये किसकी तरफ आकर्षित होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब किस पर होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश पर होती है। जिनके पास धनावेश होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये उन्हीं की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम नाभिक स्नेही कह ले, या फिर हम न्यूक्लियोफिलिक। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम इसे NU नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। NU नेगेटिव, हमें बुक में NU नेगेटिव लिखा मिलता है, इसका मतलब होता है नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो चलिए एक इस पे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा, है ना। चलिए हम ले लिया, जैसे एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, R बॉन्ड X, और इस R बॉन्ड X की रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफिलिक के साथ करवा देते हैं। होगा क्या इसमें, न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये देखिए, इसमें देखिए एक बात और बता दें मैं आपको, इसमें जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, जिसे हम बंद विखंडन बोलते हैं, हमें बुक में बंद विदलन भी लिखा हुआ मिलता है। तो यहां पर जो बॉन्डों का जो विखंडन होगा, बंधों का जो विखंडन होगा, 2 प्रकार का बंधों का विखंडन होता है, मैंने बताया था आपको, समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन। तो यहां पर जो कौन सा विखंडन हो रहा है, यहां पर हो रहा है विषमांश बंध विखंडन। विषमांश बंध विखंडन में होता क्या है, सबसे पहले इसको देखिए आप, क्या होता है विषमांश बंध विखंडन में, जब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक जब इस R के ऊपर अटैक करेगा तो कंडीशन क्या उत्पन्न होगी, देखते हैं यहां पर। तो NU देखिए, जो NU है इससे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, किससे, इस R से, और इस R से क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। तो R बॉन्ड X, मतलब ये जो डॉट 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 लाइन दिखाई दे रही है हमें, आपको क्या हो रहा है, NU किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इस R की तरफ। अभी ये R बॉन्ड X बंध से जुड़ा हुआ है, एकल बंध से जुड़ा हुआ है। जब तक ये बंध टूटेगा नहीं तब तक ये इससे जुड़ेगा नहीं। तो ये NU किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इस R की तरफ। बड़े अच्छे तरीके से देखना है आपको, ये NU किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इस R की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब यहां पर बॉन्ड टूटेगा, तो टूटने से पहले की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर आंशिक डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बोलते हैं जिसे हम, इस पर इसको क्या बोलते हैं हम, इस डेल्टा को क्या बोलते हैं। यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि डेल्टा को क्या बोला जाता है, यहां पर डेल्टा को बोला जाता है आंशिक। यहां पर डेल्टा को क्या बोलते हैं हम, आंशिक बोलते हैं।
तो इन पर जो आवेश आते हैं वो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आते हैं। मतलब ये बहुत कम मात्रा में क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहा है, इस एक्स को दे रहा है ना, बहुत कम मात्रा में। तो अगली कंडीशन अभी क्या है, एन यू इससे जुड़ने के लिए जा रहा है, अभी बॉन्ड टूटा नहीं है ये, जब बॉन्ड टूट जाएगा तभी एन यू इससे जुड़ पाएगा। तो अगली कंडीशन क्या बनेगी, यहां पर अगली कंडीशन ये बनेगी कि ये बॉन्ड डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। जब डिफ्यूज होगा तो कंडीशन कैसी उत्पन्न हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी आर से बॉन्ड बन गया एन यू, आर से ये बॉन्ड है वो क्या हो गया, जुड़ गया, और निकल क्या गया यहां से एक्स, एक्स क्या हो गया, निकल गया। मतलब हुआ क्या, यहां से विषमांश बंध विखंडन हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्स क्या हो गया, निकल गया, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, चलो हम वो कंडीशन भी आपको बता देते हैं, इस प्रकार से आएगा, देखिए यहां पे ध्यान से, जब ये इससे अलग होगा तो एनयू नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन करने के लिए जा रहा है, इस आर पॉजिटिव से रिएक्शन करने के लिए जा रहा है। एक्स तो अलग हो गया, क्या हो गया, यहां से जो एक्स है वो एक्स क्या हो गया, यहां पे दिखा देते हैं, बॉन्ड एक्स क्या हो गया, यहां से निकल गया, बॉन्ड एक्स आर का इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, तो इस आर पर इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी। अब इसका इलेक्ट्रॉन लिया किसने, इस एक्स ने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यहां पर ये आर बॉन्ड एक्स जो जुड़े हैं सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। यहां पर एक्स का इलेक्ट्रॉन आर को दिया है, आर का इलेक्ट्रॉन एक्स को दिया है, तब जाकर के ये सहसंयोजी बंध से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसमें एक्स का भी इलेक्ट्रॉन है, आर का भी इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्या होंगे, टूटेंगे, तो एक्स जो एक्स वाले जो एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव परमाणु है, तो क्या होगा, यहां से आर का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा एक्स, तो आर के ऊपर धनावेश आ जाएगा, और एक्स लेके चला गया तो ये एक्स क्या हो गया, निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो गया, निकल गया यहां से। तो ये कंडीशन ये है, जब एनयू ने ये इस पर अटैक किया तब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, जब तक नहीं निकल सकता, क्योंकि एनयू इसकी तरफ आकर्षित हुआ तब यहां से बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया और एक्स जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल गया। तो जुड़ने से पहले की ये कंडीशन है, जब ये टूट गया तो अब यहां पे जुड़ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव है और इससे आर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से जुड़ जाएगा आर बॉन्ड एन यू। मतलब यहाँ पे जो आर है, आर से न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। चलिए इसके आधार पर हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहां पर ले लेते हैं हम, आर की जगह पे मैंने ले लिया CH3, CH3 बॉन्ड Cl, है ना, CH3 बॉन्ड Cl ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम चलिए कोई न्यूक्लियोफिलिक ले लेते हैं, चलो OH को ही ले लेते हैं हम, है ना, OH नेगेटिव को। जब ये OH नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफिलिक जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो इस टूटने की कंडीशन कुछ इस प्रकार से दिखाई हमको देगी, OH नेगेटिव, ये तो पहले से नेगेटिव है ही, ये OH किससे जुड़ने जा रहा है, इस CH3 से, तो इस CH3 की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इसका जो बॉन्ड है वो भी टूटने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ गया, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ गया। जब ये बॉन्ड टूटेगा, अलग होगा, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, बॉन्ड Cl नेगेटिव यानी यहाँ से बॉन्ड ये टूट गया और ये किस कंडीशन में आ गया, ये हो गई ए कंडीशन, इस प्रकार से हो गई OH नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस प्रकार से यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं हम, और इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ चुके हैं तुम्हारे CH3 बॉन्ड OH। इस प्रकार से ये होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। इस प्रकार से बॉन्ड का
टूटना और जुड़ना, इस प्रकार से OH यानी ना जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं ये अटैक करते हैं किस पर, धनावेश पर। जो धनावेश परमाणु है उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और ये कहलाती है तुम्हारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना इसको, आप अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना, है ना। चलो सही बच्चे इसको नोट कर लें, नहीं फिर इसको मिटालते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। हमने आपको बताया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया और है इसमें, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये दो क्रियाविधि से संपन्न होती है। इसकी दो क्रियाविधि हैं। ये अभिक्रिया यानी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, कितने क्रियाविधि से, दो क्रियाविधियों से। यह अभिक्रिया दो क्रियाविधियों से संपन्न होती है। दो क्रिया विधियों से संपन्न होती है। इंपोर्टेंट है यह अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है कितने में, दो क्रिया विधियों संपन्न होती है। सबसे पहली है एकल अणुक क्रिया विधि। एकल अणुक क्रिया विधि, इसको बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, यानी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम SN1। क्या बोल देते हैं इसको, SN1 बोल देते हैं इसको, SN1 यानी एकल अणुक क्रिया विधि यानी यूनिमोलिकुलर। और दूसरी होती है द्वय अणुक क्रिया विधि। दूसरी कौन सी होती है, द्वय अणुक क्रिया विधि, इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म, यानी इसको बोलते हैं SN2। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। SN1 SN2 क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसमें बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। SN1 और SN2 ये जो क्वेश्चन पूछता है आपको, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपको। तो जरा ध्यान से इसको पढ़ना है। एकल अणुक क्रिया विधि क्या होती है, द्वय अणुक क्रिया विधि क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। एकल अणुक, सबसे पहले हम बात करते हैं एकल अणुक क्रिया विधि के बारे में, SN1 रिएक्शन के बारे में, है ना। SN1 रिएक्शन क्या होती है इसको देखते हैं। क्या होती है, यह क्रिया विधि दो चरणों में संपन्न होती है। चलो इसको मिटाल देते हैं। इसको मिटालने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं एकल अणुक। एकल अणुक क्रिया विधि यानी इसी को बोलते हैं हम SN1। क्या होता है एकल अणुक क्रिया विधि, यह क्रिया विधि दो चरणों में संपन्न होती है। इस क्रिया विधि के दो चरण हैं। यह क्रिया विधि दो चरणों में संपन्न होती है। और क्या होता है सब क्रिया में, पहले चरण में R बॉन्ड X का
R बॉन्ड X में विषमांश बंध विखंडन होता है। क्या होता है? विषमांश बंध विखंडन विषमांश बंध विखंडन होता है और विषमांश बंध विखंडन होता है और कार्बोकैटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोकैटायन। यानी इस क्रियाविधि दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है? R बॉन्ड X में बंध टूटेगा तो इसमें कौन सा बंध विखंडन होगा? विषमांश बंध विखंडन होगा। और क्या बनाएंगे? कार्बोकैटायन बनाएंगे। और कार्बोकैटायन बनाते हैं। क्या करते हैं? कार्बोकैटायन बनाते हैं। यह पद यानी जो पहला पद है वो क्या होता है? यह पद मंद होता है यानी धीमा। यह पद कैसा होता है? मंद होता है यानी धीमा होता है। तो होगा क्या इसमें आगे? दूसरे चरण में कार्बोकैटायन शीघ्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके जुड़ जाते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं और प्रतिस्थापन उत्पाद बन जाता है। और क्या होता है? प्रतिस्थापन उत्पाद बन जाता है। यही होती है SN1 रिएक्शन। क्या होता है इस SN1 रिएक्शन में? इसको अच्छे तरीके से आप देखेंगे, इसके ऊपर अब क्रिया करेंगे हम, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम की नजरिए से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। क्या होता है? यह क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण, दो चरण है तो इसमें सबसे पहले चरण की बात करते हैं। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप। क्या होता है फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? पहले चरण में जो R बॉन्ड X होता है ये क्या करता है? विषमांश बंध विखंडन करता है। क्या करता है? विषमांश बंध विखंडन होता है इसमें। विषमांश बंध विखंडन कैसे होता है? इसका एक इलेक्ट्रॉन इस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो R पे धन चार्ज आ जाएगा और X के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि X ने इलेक्ट्रॉन R का ले लिया। R पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। ये पहला चरण हुआ। तो दूसरा चरण क्या कह रहा है? और ये पद कैसा होता है? धीमा होता है ना। तो दूसरा चरण क्या कह रहा है? यानी सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन बने हैं, देखिए इस पर धन चार्ज आया ना, धनावेश आया, तो ये कार्बोकैटायन है। ये क्या है? ये ऋणायन है। ऋणायन मतलब X क्या होगा? अलग होगा इससे, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो ये कार्बोकैटायन है ना। तो दूसरे चरण में क्या होता है? ये कार्बोकैटायन तो बन जाते हैं लेकिन ये पद कैसा होता है? मंद होता है। लेकिन दूसरे चरण में जो कार्बोकैटायन है वो क्या करते हैं? नाभिक स्नेही से क्रिया कर जाते हैं। नाभिक स्नेही के मैंने अभी बताया NU से प्रदर्शित करते हैं, नाभिक स्नेही से क्रिया कर जाते हैं। और ये पद कैसा होता है? है ना, ये इस मतलब शीघ्रता से, जल्दी
है ना। तो ये रिएक्शन ये कैसी है, यहाँ पे फास्ट है, यहाँ स्लो होती है। यहाँ फास्ट रिएक्शन होगी तो क्या होगा, NU इससे आकर के जुड़ जाए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, R के पास NU इसी से आकर के जुड़ेगा, R बॉन्ड NU बन जाता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए इसके ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 बॉन्ड Cl। इसको सबसे पहले हम तोड़ते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होगा, Cl की तरफ। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला जाएगा बाहर, तो CH3 के पास आ जाएगा प्लस चार्ज और Cl के पास आ जाएगा माइनस चार्ज, है ना। बॉन्ड टूट गया, यही तो विस्मास बंध विखंडन है। अब कार्बोकैटायन क्या है, ये है ना, मेथिल कार्बोकैटायन। इसको क्या पढ़ेंगे हम, मेथिल कार्बोकैटायन। तो इस मेथिल कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ये अपना ये स्टेप फर्स्ट है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं हम। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में इसी कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफिलिक, यानी चलो हम OH या Cl कुछ भी ले ले, चलो OH नेगेटिव को ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, इससे क्रिया कर आते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे है, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको जब बंध विखंडन पढ़ाए थे। इस CH3 की संरचना बनाइए आप, क्या बनेगी संरचना, बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। कार्बन अष्टक पूर्ण करेगा 8 इलेक्ट्रॉन से। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी तो हुई। तो इसकी पूर्ति कौन करेगा, इसकी पूर्ति करेगा OH के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ जोड़ करके क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा। इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इससे आकर के क्रिया करता है, इस पर अटैक करता है, और ये यही जोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, देखो कुछ इस प्रकार से बना लेगा, CH3 बॉन्ड OH। तो इसके इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अब हो गई पूर्ति, और इसने आकर के OH इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म था यही तो आकर के जुड़ा है इससे आकर के। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, है ना। तो इस प्रकार से ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 2 स्टेप में होती है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, जिसे हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है 12th में बोर्ड एग्जाम की लेवल से अगर देखा जाए तो, है ना। SN1 रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, नोट करें इसे। इसके बाद हम आगे चलते हैं SN2 रिएक्शन पर। SN1 रिएक्शन हो चुकी है अपनी। अब हम देखते हैं SN2 रिएक्शन, यानी दूसरी कौन सी है, द्वि अणुक क्रिया विधि, यानी इसको बोलते हैं हम बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। इसको ही हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। क्या होती है SN2 रिएक्शन, इसको हम जरा पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, जरा ध्यान दें सभी। यह अभिक्रिया देखिए, SN1 जो अभिक्रिया थी वो 2 चरणों में संपन्न हो रही थी। यहाँ पे जो SN2 अभिक्रिया है एक ही चरण में संपन्न होगी। वो किस प्रकार से, यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहले संक्रमण संकुल बनाता है, पहले संक्रमण संकुल बनाता है, जो शीघ्र ही अपघटित होकर अल्कोहल देता है।
क्या देता है? एल्कोहल देता है। चलिए इस अभिक्रिया को देखते हैं। ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाएगी, है ना। चलिए हम ले लेते हैं NU, ये न्यूक्लियोफिलिक है, और ये क्या है? R बॉन्ड X। ये न्यूक्लियोफिलिक इस R के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तब कौन सी अवस्था आ जाएगी? तब ये अपनी अवस्था आएगी NU नेगेटिव डॉट डॉट डॉट, इससे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, R की तरफ आकर्षित होगा ना। तो बॉन्ड X, इसके ऊपर आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, ये अवस्था कौन सी कहलाती है? संक्रमण अवस्था। ये संक्रमण अवस्था है। तो अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये NU इससे जुड़ जाएगा, X हो जाएगा अलग, R बॉन्ड NU प्लस X नेगेटिव, इससे हो गया अलग, है ना। तो इसके ऊपर में एग्जांपल कर लेते हैं। CH3, यहां पर हम चलो OH ग्रुप को ले लेते हैं, और इस OH ग्रुप को इससे जोड़ते हैं हम CH3 से। तो क्या होगा यहां पर? ये OH जैसे ही इससे क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा? इसकी तरफ मूव होगा। तो होगा क्या इसमें? इस प्रकार से हम दिखाएंगे। जो OH है ये किसकी तरफ आकर्षित होगा? इस कार्बन की तरफ। यहां पर देखिए, तो Cl का बॉन्ड टूटेगा। यहां पर संक्रमण अवस्था है, तो यहां पर एक H का भी बॉन्ड कमजोर होगा यहां पर। अब ये इससे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, एक H का भी बॉन्ड यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है, एक Cl का भी। तो होगा क्या यहां पे? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये तुम्हारी संक्रमण अवस्था है, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है वो Cl है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ आकर्षित होगा, ये अपनी संक्रमण अवस्था है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? इस CH3 से OH होकर के जुड़ जाएगा, और Cl है वो क्या होगा? यहां से निकल जाएगा। ये क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया, यानी अल्कोहल था, बन गया। यही SN2 रिएक्शन है। क्या होता है? यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहला संक्रमण संकुल बनता है, जो शीघ्र अपघटित होकर क्या देता है? अल्कोहल देता है। यही कहलाती है SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतर करेंगे हम। कैसी लगी आपको क्लास? सबसे पहले आपको एक काम करना है, प्रत्येक बच्चा अपने अपने फ्रेंड सर्कल में प्रत्येक 2 फ्रेंड को इस वीडियो को क्या करेगा? शेयर करेगा। और प्लीज एक काम तो कर ही दिया करो, आप वीडियो को देखते हो, कैसी लगी आपको ये क्लास? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, सपोर्ट करो इस चैनल को। तो ठीक है, थैंक यू। और